नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नाविका कुमार सवाल पब्लिक का शो पर आप दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। किसी एक मुद्दे पर आज इस शो का लगातार तीसरा दिन है। तिगड़ी हो गई, हमने नहीं बनाई, कांग्रेस ने खुद बना दी। लेकिन क्या करें, पंजाब और कांग्रेस में हालात ही ऐसे बने हुए हैं। सेकंड में खबर बदल रही है और आपका चैनल, जी हां, टाइम्स नाउ नवभारत, हर खबर न सिर्फ सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, बल्कि हम एक बेहतरीन रिपोर्टिंग टीम के साथ और बेहतरीन पैनल के जरिए आपको खबर का मतलब भी समझा रहे हैं। आज भी आपको इस शो पर वो सब कुछ आगे मिलेगा, खबर भी मिलेगी और बेहतरीन विश्लेषण भी होगा। कांग्रेस भी होगी, कांग्रेस की अपने मुद्दे भी होंगे और बाकी राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, ये सब आपको आज सवाल पब्लिक का शो पर मिलेंगे। मैं आज सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूं और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शाजिया इल्मी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लीडर हैं, गजेंद्र सिंह श्रृंखला ये भी कांग्रेस के लीडर हैं, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेंद्र दीपा लीडर शिरोमणि अकाली दल, जसकरण बदेशा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वादे के मुताबिक पहले डिबेट पे जाने से पहले आपको बता तो दें आज कांग्रेस पर गुजरी क्या क्या। अब वादे के मुताबिक अपने पैनल के साथ सवाल जवाब पर हम आएंगे, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आज टाइम्स नाउ की टीम से दिल्ली से लौटकर चंडीगढ़ में सबसे पहले क्या कहा। Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. Sidhu is not the right man for Punjab. And अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। देखा दर्शकों कैप्टन का तेवर। कैप्टन को मैं 2 दशक से जानती हूं, कई इंटरव्यू किए हैं, चंडीगढ़ में रही भी हूं, देखा भी है नजदीक से। मैंने उनके साथ उनके इस्तीफे देने के बाद भी एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने क्लियर कट बात की। आप सब ने देखा और सराहा भी। मैंने कभी कैप्टन को इस तरह गुस्से में नहीं देखा और कैप्टन के इस बदले की आग को जितना मैं समझ पा रही हूं वो सिर्फ इसलिए कि 4 दशक तक पंजाब में कांग्रेस को खून पसीने से सींचने के बाद उन्हें जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। कैप्टन पद के भूखे नहीं हैं, ये उनके विरोधी भी जानते हैं, कहते भी हैं, लेकिन सम्मान से समझौता कैप्टन किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक प्योर सरदार के पूर्व डिफेंस ऑफिसर की तरह वो आज भी अड़ जाते हैं। हां, एक बात और बताना चाहती हूं, वो दूसरों के सम्मान को भी पूरा ख्याल देते हैं। सबूत आप सबके सामने है। उन्होंने सिद्धू पर चुप्पी साधे रखी, जब तक पंजाब के सीएम रहे कभी कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ सिद्धू ने क्या नहीं कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में, अपने सलाहकारों से क्या नहीं कहलवाया। और आज देखिए कैप्टन खुलकर बोले, सीना ठोक कर बोले। शेर कहा जाता है उन्हें पंजाब में और राजा भी कहा जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, वो कहते हैं और कहावत भी है, सरदारा दी मुछ थल्ले नहीं होनी चाहिए और अपनी बेइज्जती वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कैप्टन खुल के बोल रहे हैं, सिद्धू मुंह छुपाए घूम रहे हैं। यही है कहानी आज पंजाब की। लेकिन अब 2 तस्वीरों के साथ मैं पहली तस्वीर आपको दिखा चुकी हूं, कैप्टन क्या क्या बोले और सिद्धू बोलने को कुछ है ही नहीं, बोलेंगे क्या। और
आज ये भी बताना जरूरी है कि पंजाब की पॉलिटिकल क्राइसिस को देखने के लिए राहुल गांधी की टीम ने जिस चश्मे का इस्तेमाल किया वो उल्टा पड़ गया। मैं बताना चाहती हूं आपसे कि क्या क्या नहीं करना चाह रहे थे राहुल गांधी, लेकिन क्या होता चला जा रहा है वो शायद राहुल गांधी ना उनकी टीम को कभी समझ आएगा। कुल मिलाकर उल्टा जो चश्मा है वो देखिए। राहुल ने सोचा कैप्टन को निकाल दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? पंजाब में पार्टी की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई है। किसी को पता ही नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन है और कौन नहीं है। अब देखिए टीम राहुल का जो उल्टा चश्मा, उन्होंने सोचा सिद्धू को आगे करके पंजाब जीत लूंगा। सिद्धू पॉपुलर क्रिकेटर है, आज का फ्लेवर है, यंग लीडर है, कांग्रेस को आके लेके जाएगा। हुआ क्या? सिद्धू ने पूरी पार्टी की किरकिरी करा दी है। 72 दिन में इस्तीफा दे दिया। 10 दिन कैप्टन को निकालने के बाद रूठ के बैठे हैं, रुस्से हुए हैं जी। दुनिया मनाने चली जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं हो क्या रहा है। चन्नी जी को कमान देकर दलित कार्ड खेला, यही राहुल गांधी की सोच थी। हुआ क्या? सिद्धू के सुपर सीएम वाले रवैये से दलित वोटर्स भी नाराज हो गए। ना माया मिली ना राम। अब देखिए, अब राहुल ने सोचा कैप्टन शांत बैठ जाएंगे, बूढ़े हो चुके हैं, 79 इयर्स, अब क्या कर सकते हैं कैप्टन नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और ये खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हमने दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस में रहूंगा नहीं, बीजेपी में जाऊंगा नहीं, पार्टी अपनी बनेगी। फिर कैप्टन के साथ कोई विधायक नहीं जाएगा, ये राहुल गांधी और उनकी टीम की सोच थी। कैप्टन अभी से 25 से 30 लोगों के संपर्क में है और कैप्टन चाहे तो उंगलियां यूं करेंगे तो और कई उनके कारवां में बंधते चले जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, कैप्टन को निकालकर दोबारा जीतेंगे पंजाब, ये राहुल गांधी की मंशा थी। क्या है? चुनाव से ठीक पहले कैडर में टोटल बिखराव, किसी को पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन जा रहा है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी से आज मिलने गए, शायद किसी फॉर्मूले का निजात कर रहे हो। किसान आंदोलन का क्रेडिट चुनाव में लूंगा, ये सोचा था राहुल गांधी ने। आंदोलनकारी किसानों का बड़ा सा वर्ग कैप्टन के साथ है और कैप्टन दिल्ली में होम मिनिस्टर, एनएसए सबसे मिल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी और फार्मर्स के एजेंडे पर बात करके कोई मसला हल करने की सोच रहे हैं। पंजाब में एक्शन से विद्रोह शांत हो जाएगा, उन्होंने ये सोचा। हुआ क्या? राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी हंगामा हो गया, रोज दिल्ली आना जाना लगा हुआ है एमएलएस का। और यही है कांग्रेस की सोच, कैप्टन को हटाने से सख्त इमेज बनेगी कि राहुल गांधी एक्शन ओरिएंटेड है, फैसले करते हैं। हुआ क्या? कैप्टन पर एक्शन से पार्टी दो तरफ हो गई है, दो टुकड़े हो चुके हैं। कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी सब खुलकर सामने आ गए हैं और यही है आज कांग्रेस का हाल। तो आज हम पूछना चाहते हैं और सवाल पब्लिक का भी यही है, कैप्टन की न्यू कांग्रेस में कौन कौन जा रहा है? सबसे पहला सवाल हम यही पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, कैप्टन क्या कांग्रेस पार्टी में फाइनल बंटवारा कर देंगे? फाइनल बंटवारा हो जाएगा? क्या कांग्रेस परिवार में ही सत्ता की कोई लड़ाई चल रही है? और सवाल पब्लिक ये भी पूछ रही है कि पंजाब में चन्नी सरकार रहेगी या कैप्टन इसे भी टिकने नहीं देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए आज अपने मेहमानों से मिलते हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद कृष्णम साहब को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल करूंगी और पूछना चाहूंगी, ये कौन सा सल्यूशन, ये कौन सा फॉर्मूला आपने निकाला है? आप दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, टाइम्स नाउ के ऑफिस के बाहर आके और कपिल सिब्बल के घर के बाहर जाके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन तकलीफ तो आपके अंदर, घर के अंदर है। बाहर क्या ढूंढ रहे हैं प्रमोद कृष्णम जी? नाविका जी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार किया जाए। मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको कांग्रेस से या गांधी फैमिली से प्रॉब्लम क्या है?
सर, अगर मुझे नहीं कोई है। चीफ मिनिस्टर ना हटाया जाए तो गांधी जी की गलती, अगर हटा दिया जाए तो गांधी जी की गलती। बताइए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का कितना बड़ा सम्मान था और आज भी है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से कहां निकाला है? उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसपे कांग्रेस पार्टी सख्त एक्शन ले सकती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सम्मान में कोई गुस्ताखी किसी ने नहीं की। दूसरी बात, अब सवाल उठता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का इस्तीफा हो गया, वहां हमने एक गरीब घर के बच्चे को, एक गरीब विधायक को, एक दलित कम्युनिटी से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये तो राहुल गांधी जी को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, उनको एप्रिसिएट किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भाई कि पूरे देश के अंदर अगर किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किसी दलित को बनाया है, ये तो कांग्रेस ने किया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी बिखर रही है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा। अमरिंदर सिंह जी के साथ कितने विधायक गए? नहीं गए। इसका मतलब कांग्रेस एकजुट है। सिद्धू जी ने इस्तीफा दिया, कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। सिर्फ रजिया सुल्ताना जो मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सिद्धू जी अभी भी कांग्रेस के अंदर है, उन्होंने भी इस्तीफा देते वक्त कहा कि मैं प्रधानी छोड़ रहा हूं लेकिन कांग्रेस पार्टी में हूं। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया चीफ मिनिस्टरशिप से, लेकिन कहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। तो ये तो कांग्रेस की मजबूती और इनर डेमोक्रेसी दर्शाता है। तो नाविका जी, मुझे तो लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक सवाल उठता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के अमित शाह जी से मिलने का, एनएसए से मिलने का, मिस्टर डोभाल से मिलने का, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं आपके चैनल पे, और मेरी बात को गंभीरता से लिया जाए, कि पंजाब के अंदर बीजेपी से मिलकर के अमरिंदर सिंह जी पंजाब की सरकार को गिराना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया, जिस तरह से गोवा की सरकार को गिराया गया, उसी तरह से पंजाब की सरकार को गिराने की एक साजिश रची जा रही है, एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है। बहाना है नेशनल सिक्योरिटी का, बहाना है अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात अमरिंदर सिंह जी को करनी थी तो तब क्यों नहीं की जब वो चीफ मिनिस्टर थे? जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था क्या? जब वो चीफ मिनिस्टरशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं बड़े अदब के साथ एक सवाल खड़ा करता हूं, तो क्या अमरिंदर सिंह जी को ये बात अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्या 5 दिन में आ गया या 10 दिन में आ गया? तब तो वो होम मिनिस्टर से नहीं मिले। ये सिर्फ कहने की बात है, गुमराह करने की बात है। असलियत में बात यह है कि पंजाब के कांग्रेस के विधायक बिकना नहीं चाहते हैं, वो बिकेंगे नहीं, उन्हें खरीदने की तैयारी की जा रही है। और मैं ये आरोप बीजेपी पे लगा रहा हूं, और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये हो रहा है। मध्य प्रदेश की तरह पंजाब की सरकार को अनस्टेबल करने की साजिश रची जा रही है नाविका जी। लेकिन पंजाब का कोई विधायक जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़के आया है और उसे मालूम है कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, पंजाब में हम दोबारा सरकार बनाएंगे नाविका जी। एक भी विधायक हमारा बीजेपी में नहीं जाएगा, एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी से गद्दारी नहीं करेगा। मुझे पता नहीं चुनाव में कौन जीतेगा। प्रमोद कृष्णम जी, आप ज्यादा जानते होंगे। चुनाव अभी 5 महीने दूर हैं, तो कौन जीतेगा मैं तो नहीं कह सकती। मेरे पास उल्टा चश्मा है नहीं कोई जिससे राहुल गांधी जी को सब कुछ नजर आता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मुझे कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे गांधी परिवार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आपसे, मनीष तिवारी जी कांग्रेस में हैं नहीं है? आजकल पता नहीं चलता, इसलिए कंफर्म करना चाह रही हूँ। मनीष तिवारी जी कांग्रेस में हैं? बिल्कुल है, कांग्रेस के सांसद हैं। अच्छा, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस में हैं? नहीं, मनीष तिवारी जी कांग्रेस के सांसद हैं। मैंने कहा ना कांग्रेस में है। कपिल सिब्बल जी नेता हैं। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस में हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस में हैं? बिल्कुल, कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा, पी चिदम्बरम जी कांग्रेस में हैं सर? बिल्कुल है, कांग्रेस में है। गांधी परिवार के बड़े निकटस्थ व्यक्ति हैं, कांग्रेस नेतृत्व के अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके ट्वीट्स पढ़ देती हूँ। ये कांग्रेस के सदस्यों की ट्वीट्स हैं, मेरी ट्वीट्स नहीं है। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैंने तो टिप्पणी करना छोड़ दिया कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि मैं जो कहती हूँ उसका गलत अर्थ निकाल के तोड़ मड़ोड़ के बहुत कुछ किया गया, तो मैं उस चैप्टर को तो खत्म करती हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस के ही टिप्पणी आपको दे देती हूँ। मनीष
मनीष तिवारी जी कहते हैं कल रात कपिल सिब्बल के घर के बाहर जो कार्रवाई हुई, जो गुंडागर्दी हुई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। आनंद शर्मा जी लंदन में हैं, वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि क्या हो गया हमारी पार्टी को, सीनियर मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं उनके घरों के बाहर तोड़फोड़ किया जा रही है। और कल प्रोटेस्ट भी हुआ था कपिल सिब्बल जी के घर पर। पी चिदम्बरम जी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और कई उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 24 अकबर रोड से, जहां उन्होंने कांग्रेस का व्यू रिप्रेजेंट किया है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो मैं समझती हूं वो भी शायद कांग्रेस में ही है। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बाहर वाले लोग जो है उन्हें प्रॉब्लम है कांग्रेस से। जिनकी मैं बातें बता रही हूं ये सब आपने स्वयं कहा कांग्रेस के अंदर वाले लोग हैं। ये आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी है जिसमें प्लेकार्ड उठाए जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, किसी के घर पे टमाटर मारे जाते हैं अपने ही लोगों पर। ये इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसे होती है। तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें यहां हैं हमारे स्क्रीन पर। नाविका कुमार जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। नाविका जी, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कपिल सिब्बल जी, मनीष तिवारी जी और आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद साहब वही सवाल उठा रहे हैं जो सवाल राहुल गांधी जी ने खुद उठाया था। याद करिए, जब 2019 का रिजल्ट आया लोकसभा का, तो उस समय राहुल गांधी जी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। और जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था तो ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मैं नहीं बनूंगा, और ये भी कहा था कि मेरे साथ साथ गांधी फैमिली का मेंबर भी नहीं बनेगा। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का यह दायित्व बनता था कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष दे दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। तो क्या कांग्रेस में एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना ऐसे करके सालों निकलता चला गया? जिम्मेदारी क्या सिर्फ राहुल गांधी की थी? क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस के वरिष्ठ ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और अदब से बात कर रहा हूं, क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह दायित्व नहीं बनता था कि राहुल गांधी जी ने जब ये कह दिया कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और किसी भी गांधी फैमिली से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ, तो क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ये फर्ज नहीं बनता था? ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? और नैतिक नहीं, ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष दे दिया जाता। राहुल गांधी ने जो फैसला लिया था उसका तो एप्रिसिएशन होना चाहिए था, उसको एप्रिसिएट होना चाहिए था, और एप्रिसिएशन की बजाय उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और कह दिया गया कि साहब राहुल गांधी रूठ गए हैं, राहुल गांधी को मनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही थी उस पर आज तक वो कायम है, नंबर 1। दूसरा, कपिल सिब्बल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो तो राहुल जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इलेक्शन से आना चाहिए, इसमें तो कोई बात है नहीं। हाँ, कपिल सिब्बल जी के बयान पर अगर कांग्रेस हाईकमान को ऐतराज होता तो कपिल सिब्बल को नोटिस जारी किया जाता, लेकिन कपिल सिब्बल जी को नोटिस जारी नहीं किया है। अगर कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टमाटर हवावेश में, नोटिस जारी, आपके यहाँ अब नोटिस जारी होना बंद हो गया क्योंकि अध्यक्ष तो कोई है नहीं। नहीं, अध्यक्ष कोई है नहीं, और आप स्वयं कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी मिलती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है। आप लोग आपस में तो बात करते नहीं है। हमें मौका दें, हम सबको टेलीविजन पे बुला लें, पैनल डिस्कशन करा दें, शायद आपस में बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन आपस में बातचीत नहीं हो रही। टमाटर फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर, इल्जाम है कैप्टन पर और शाजिया इल्मी जी की पार्टी बीजेपी पर। नाविका जी 10 सेकंड दे दीजिएगा। नाविका जी, मैं कपिल सिब्बल के घर पर टमाटर फेंकने के खिलाफ हूं। आप मेरा ट्वीट भी पढ़ के शो करिएगा। मैंने भी ये कहा है कि भाई ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी है इसके अंदर अलग अलग विचारधाराओं का स्वागत है। कांग्रेस की मजबूती यह है कि हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की तरह दहशत गर्दी नहीं है हमारे, कोई पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल नहीं सकता है, लेकिन जो खूबसूरती है कांग्रेस पार्टी की, आप उसको बदसूरत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो खूबसूरत चेहरा जो कांग्रेस का है वो पूरा देश देख रहा है। तो शाजिया इल्मी जी, कांग्रेस को आपकी जरूरत ही नहीं है। उनका विरोध भी अंदर से ही है, सपोर्ट भी अंदर से ही है, तारीफ भी अंदर से ही है और क्रिटिसिज्म भी अंदर से ही है। ये आजकल आपस में अगर बात ना करें तो टमाटरों से अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं और प्लेकार्ड लेके पहुंच जाते हैं और उनका ठीक चल रहा, उनको किसी की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी क्यों बीच में घुस रही है और उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज कर रही है पंजाब में? शाजिया इल्मी जी, आप पे आरोप है। बिल्कुल लग रहा है जी, लग रहा है हमारी ही पार्टी सब कुछ कर रही है। हमारी ही पार्टी ने
ये आइडिया दिया कि कैप्टन अमरिंदर जी को 4.5 साल बाद हटाया जाए। उनको इस बात को बताया भी ना जाए कि विधायक दल की मीटिंग हो रही है यकायक, और उनको बहुत ही बेआबरू करके, बेइज्जत करके हटाया जाए। ये हमारी ही पार्टी की तरफ से पूरा विचार हुआ कि सुनील जाखड़ जी का नाम आएगा, लेकिन उनका नाम पहले आए, फिर उनको बिठाया जाए। फिर ये हमारी पार्टी की तरफ से ही सुझाव आया था कि अब रंधावा जी का नाम आगे आए। फिर ये हमारी पार्टी की तरफ से आया था कि नहीं, अब रंधावा जी जो बिल्कुल जिनको लड्डू खाने जा ही रहे थे कि लड्डू का डब्बा छीन लिया जाएगा और उनकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा और उनकी गाड़ी को कहा जाएगा कि आप यूटर्न ले लीजिए और अब चन्नी जी अब आप गाड़ी ले जाइए गवर्नर हाउस की तरफ। ये सब हमारी पार्टी करवा रही थी। और अब हमारी ये पार्टी कह रही है मनीष तिवारी जी से भी, शशि थरूर जी से भी, आनंद शर्मा जी से भी कह रही है, वो जो लंदन में बैठे हैं, और कपिल सिब्बल जी से भी। और ये हमारी पार्टी जो है वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रही है कि आप टमाटर फेंकें जाकर कपिल सिब्बल जी के घर पे, और ये सब करे। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सोचिए क्या कमाल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि सारे जो उनकी जो राहुल जी की दिल की बात और रंधावा जी की दिल की बात और कैप्टन की दिल की बात और मन की बात, सब कुछ, मतलब इतनी अंतर्यामी है भारतीय जनता पार्टी कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है। मतलब कि कोई भी जिम्मेदारी और जरा सा भी आत्ममंथन, जरा सी भी, और सारी की और सब गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ राहुल जी जो शहजादे हैं बस वो सही हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को, भाई कमाल की चीज है वो, तो पर सब गलत है। तो दीपा जी शिरोमणि अकाली दल से हैं। दीपा जी देखिए देखिए, आप भी देखिए, मतलब आप भी राहुल गांधी जी के शान में कसीदे पढ़ दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, प्रमोद कृष्णम जी का ऐसा कहना है, और हम बेवजह नुक्स निकाल रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ करना चाह रहे थे ठीक तरह, और ठीक तरह हो भी रहा है। वो कह रहे हैं कि CWC को लेने चाहिए थे सारे फैसले, ले राहुल गांधी रहे हैं बिना किसी से पूछे, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी कायम है और सब कुछ सही चल रहा है कांग्रेस में। आपको सब कुछ सही लग रहा है कांग्रेस में? मेरे को तो क्या लगना है, हम तो विरोधी धिर में हैं। यदि आप किसी कांग्रेस के वर्कर्स की भी दिल की बात सुन लो ना, और इनके लीडर्स की भी बात दिल की सुन लो, जो प्राइवेटली बात करते हैं, कि वो भी कहते हैं बुरा हाल है कांग्रेस पार्टी का। और खास करके हाई कमांड तो बहुत ही वीक है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पंजाब की बात है। मैं समझता इनकी हाई कमांड, इनका परिवार एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह बटा हुआ था। यदि सोनिया गांधी जी की बात करें तो वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर अमरिंदर सिंह जी के साथ रहा है। जहां तक राहुल गांधी और प्रियंका जी की बात करें, उनका सॉफ्ट कॉर्नर सिद्धू जी के साथ रहा है, नवजोत सिद्धू के साथ। इसलिए ही पिछले 4-5 साल से ये हो रहा है। जो पंजाब के हालात हुए आज देखो कि हर 1 घंटे बाद नई न्यूज आती है। इसकी वजह यह है कि जो हाई कमांड है, जो गांधी परिवार है, खुद बटा हुआ है पंजाब में डिसीजन लेने के लिए, इसलिए ये हाल हो रहा है। तो इस कहें कि ये, तो मैं क्या कहूंगा, जो पार्टी कभी 400 से प्लस पार्लियामेंट की सीटें लेके जाती थी, आज 40-45 पे आ गई है। तो मेरे को राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी जिन्होंने 2004 में पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ लिया था, और आज 17 साल हो गए उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हुए, और आज भी वो कमांड नहीं संभाल सकते। बाय डिफॉल्ट कमांड संभाल रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी कोई चॉइस है, वर्कर्स में भी चॉइस नहीं है, लीडर्स में भी चॉइस नहीं है। 23 जो लीडर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन पे उंगली उठवा रहे हैं। और कोई जो भी इनके कैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही इनमें कोई वैसी कोई बात है। तो ये कांग्रेस का तो हाल है। अब जब बात करें पंजाब की, पंजाब में मैडम नामिका, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, आपने काफी कसीदे पढ़ दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के। हाँ, 2002 से 7 में सब पढ़े होते तो मैं मानता कि यस, हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लिए एक ब्रांड है, एक नाम है। और जो 2017 का इलेक्शन भी हुआ, वो कैप्टन के नाम से हुआ कि चाहता है पंजाब कैप्टन दी सरकार। कांग्रेस की सरकार के नारे नहीं लिखे, वो नहीं दीवार पे लिखा गया, कैप्टन के नाम पे इलेक्शन तो हुआ। लेकिन जो कैप्टन ने झूठ बोल के वादे किए पंजाब से, गुटका साहब को उठा के जो वादे किए, उसको पंजाब कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी वादे भी करते हैं, मैनिफेस्टो भी लंबे चौड़े दिखते हैं,
कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जब धर्म को हम बीच में लेके आते हैं तो कोई भी लोग उसको माफ नहीं करते। अब जो तो गजेंद्र सिंह सांखला जी, ये धोखा हुआ किसके साथ है? कैप्टन के साथ हुआ है धोखा, क्योंकि कह रहे हैं आज कैप्टन के बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। इलेक्शन होता है कैप्टन के नाम पे और कांग्रेस फैसला लेती है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर जिसको आप अध्यक्ष बनाते हो वो रिजाइन कर देते हैं। पूछना चाहती है दुनिया, और सवाल आ रहे हैं, दर्शक सवाल भेज रहे हैं, और इस शो का नाम ही सवाल पब्लिक का है। तो मैं आपसे पब्लिक के तरफ से जो सवाल आए हैं वो पूछना चाहती हूं। अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आचार्य श्री कैप्टन अमरिंदर से कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनका बदला सिब्बल जी से ले लिया टमाटर फेंककर, ये सही है क्या? ऑनेस्टी डज नॉट पे इन कांग्रेस पार्टी, ये कहना है विनय कुमार मुंबई से। और दुर्गेश त्रिपाठी लखनऊ से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चल कैसे रही है जिसमें ना नेता खुश है ना कार्यकर्ता खुश है, हाईकमान खुश है ये भी पता नहीं चल पा रहा। बताइए कैसे चल रही है कांग्रेस पार्टी? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नाविका जी, पब्लिक का जो सवाल है उसका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल चल रही है। पंजाब के अंदर अच्छी सरकार चल रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कई घोषणाएं की हैं। सवाल ये नहीं है, अगर सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सम्मान और अपमान की बात है तो मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी आज भी उनका सम्मान करती है। और माफ करना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अभी तक भी कांग्रेस को छोड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो आपका ये कहना कि पंजाब के अंदर प्रमोद कृष्णम जी माफ करिएगा, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन आप ये बताइए, अगर कैप्टन साहब इंटरव्यू में और बाहर भी ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, मुझे नहीं बताया गया और पूरे एमएलएस की मीटिंग बुला ली गई, आप कह रहे हैं उनका सम्मान और उनकी शान की गुस्ताखी में किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 3 बार एमएलएस को दिल्ली बुलाया गया, उनका मत लिया गया और मेरी अथॉरिटी इरोड की गई। उनको लग रहा है कि उनकी ह्यूमिलिएशन हुई, आपको लग रहा है कि कोई ह्यूमिलिएशन नहीं हुई, कोई शान में गुस्ताखी नहीं हुई। ये कैसी दोनों के बीच में फोन लाइन कट हो गई है? दिल के तार 40 साल के जो जुड़े हुए थे वो कहां से टूट गए? प्रमोद कृष्णम जी, क्या हर इंसान अगर इस तरह जो फील करता है, वो ये भी फील करता है कि आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, बूढ़े हो गए, साइड करो, नए वाले मंत्री बनाओ और नए अध्यक्ष बनाओ। नया अध्यक्ष आपको मझधार में छोड़कर रुसिया होया बैठा है, उसका जवाब दे दीजिए। फिर अमरिंदर जी को छोड़ देते हैं, सिद्धू जी का जवाब दे दीजिए। नाविका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आप आध्यात्मिक जगत को भी बहुत अच्छी तरह समझती हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इशू हैं? सिद्धू जी इशू हैं? कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं बदला कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज थे या सिद्धू जी की बात मानकर बदला, नहीं। अगर सिद्धू की बात मान के बदलते तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाते हम। ऐसा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बारे में 60 एमएलएज ने लिख के दिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। पंजाब की जनता से जो वादे किए गए थे, कैप्टन साहब ने कोशिश की कि 4 साल में उन वादों को पूरा किया जाए। उनमें से कुछ वादे पूरे होने से रह गए। नया चीफ मिनिस्टर, नया चेहरे की डिमांड थी, तो ये उनके विधायकों की डिमांड थी। कांग्रेस हाईकमान का कोई कैप्टन तो सिद्धू जी की क्या प्रॉब्लम हो गई? का भाव नहीं है। दूसरी बात सिद्धू जी की क्या रूसने का क्या मुद्दा बन गया, वो भी समझ मुझे बताएं आप कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस नेतृत्व सिद्धू पे भरोसा करता है और सिद्धू जी को कहता है जी आप पंजाब के प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ, वो बन जाते हैं। और जब अध्यक्ष बनते हैं तो उनके अध्यक्ष बनने का विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे, लेकिन जब सिद्धू जी की ताजपोशी होती है, सिद्धू कार्यभार संभालते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ब्लेस करने आते हैं।
और जब नया चीफ मिनिस्टर बनता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें बधाई देते हैं और उनको ब्लेस करते हैं। तो कहां कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का अपमान हो गया? अब सवाल सिद्धू जी का है। अगर सिद्धू जी के मन में कोई बात आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको सुलझाएंगे। या तो सिद्धू दोबारा से अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे या हम नया अध्यक्ष दे देंगे। इसमें प्रॉब्लम कहां है? इसमें ना तो सरकार कहीं जा रही है, और शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं, मेरे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, भाई शिरोमणि अकाली दल में तो आपकी किसी की हिम्मत नहीं है कि बादल के खिलाफ बोल के देखें। जिस दिन बादल के खिलाफ आप एक शब्द निकाल देंगे, वो आपको बाहर कर देंगे। आप डेमोक्रेसी के मायने क्या जाने? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है। जब पंडित नेहरू थे तब भी महावीर त्यागी रक्षा मंत्री थे, उनके खिलाफ बोलते थे, और सरदार पटेल की राय और उनकी राय कई बार भिन्न होती थी। इंदिरा जी के सामने भी ये बार बार बात हुई, जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी ये बात आई। और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, अखिलेश सिंह, ये सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सब कांग्रेस के अंदर हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी काम आजाद संजीव श्रीवास्तव जी, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, ये हमारा फेलियर नहीं है, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, वेरी गुड, मास्टर स्ट्रोक पंजाब में चल रही है। छत्तीसगढ़ में थोड़ी उथल पुथल है पर सब कुछ चंगा है, राजस्थान में थोड़ी उथल पुथल है पर सब कुछ चंगा है, पंजाब में बहुत उथल पुथल है पर सब कुछ चंगा है, और कांग्रेस भी हैप्पी है, दुनिया भी हैप्पी है, कपिल सिब्बल भी हैप्पी हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि हम G23 हैं लेकिन जी हुजूर 23 नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का आपको संदेश देता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ से तो हमसे तो जी हजूरी एक्सपेक्ट की जा रही है, हम जी हजूर नहीं करते। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन था कल। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हालत बहुत चिंताजनक बनी हुई है। हाईकमान का जो इकबाल है वो लगातार गिर रहा है, और कांग्रेस के अंदर क्योंकि एक कमज़ोर नेतृत्व है। कमज़ोर नेतृत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि नेतृत्व कमज़ोर है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है। आज वो सरकार में नहीं है, उसके सांसद कम है, उसकी केंद्र में सरकार नहीं है, नहीं तो यही अमरिंदर सिंह जी कहीं के राज्यपाल बन के बैठे चुपचाप आराम से बैठे होते, कोई उनको ह्यूमिलिएशन नहीं लगता, कोई एम्बेसडर बन के बाहर जा चुका होता। ये तो देखिए, हम राहुल गांधी और नेतृत्व की बुराई करते हैं, बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे उनकी गलतियों की वजह से चाहे परिस्थितियों की वजह से, कांग्रेस एक उसको जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वी हैव टू रिमेंबर कि द हैंड दे हैव बीन डेल्ट विद इज आल्सो वेरी वीक, मतलब उनके हाथ में पत्ते भी कमजोर हैं। तो कांग्रेस एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक जनरेशनल शिफ्ट हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि ये कांग्रेस पार्टी है जहां पे आप इस तरह का बिखराव सार्वजनिक रूप से देखेंगी, जो कोई अच्छी बात नहीं है कांग्रेस की सेहत के लिए, लेकिन किसी और पार्टी में ये संभव नहीं है, क्योंकि या तो रीजनल पार्टीज हैं जो एक व्यक्ति की एक तरह से इच्छा अनुरूप चलती है, या बीजेपी जैसी केंद्रीय पार्टी है जो इतनी शक्तिशाली है और उसका आलाकमान इतना शक्तिशाली है और उसका इतना भय है, क्योंकि आप कहीं भी कुछ कीजिए एजेंसीज कल आपके दरवाजे पर खड़ी होंगी, तो उनका एक अलग ढंग से इकबाल है। तो कांग्रेस की स्थिति खराब है, हाँ, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, हाँ, लेकिन ये परिस्थितियां भी सारी ऐसी हैं और थोड़ा परिपक्वता से हैंडल नहीं कर रहे, ये भी हकीकत है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये कोई भी सब जानते हैं कि जिस मैच्योरिटी से उन्होंने बहुत भारी मिसजज किया। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे एक बेचारे कैप्टन साहब कहते ही रहे कि बहुत अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, लेकिन हम बार बार उस पर भरोसा कर रहे हैं और वो बार बार ये जता रहा है कि वो कितना अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति है। बट दूसरी बात भी सुनिए, कैप्टन साहब को अगर उन्होंने इतना कुछ कांग्रेस के लिए किया है, तो कांग्रेस ने भी उन्हें 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया है, इतना मान सम्मान दिया है। उन्होंने पिछले चुनाव के वक्त कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है, अरे भी चुनाव से 6 महीने पहले हट गए, तो इतना क्या मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, कांग्रेस में नहीं रहूंगा, बीजेपी से मिल रहा हूं, उससे मिल रहा हूं, उसके घर जा रहा हूं, इतनी छटपटाहट क्यों है भाई 80 साल की उम्र में? आप भी देखिए, ये बीजेपी में होते तो हिम्मत पड़ती, मार्गदर्शक मंडल में 5 साल पहले ही पहुंच चुके होते। तो ये सब चीजें माहौल और परिस्थितियों का परिवेश निर्धारित करता है। नहीं, मैं आपकी बात भी मेरे समझ में आ रही है, इतनी देर से सुन ही रहा हूं।
तो जी ने जैसे देखिए, जिनको कांग्रेस के मजे लेने वो तो मजे लेती रहेंगे, लेकिन जैसे एक देश में कहावत है, जैसे देश में कहावत है, मजे लेने की हर बात बारे नहीं में है, मजे लेने की बात नहीं है। संजीव जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है और दोनों तरफ से है, फिर भी आप कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका मैच्योर नहीं है, मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेते हैं। अब किसी ने फोर्स तो नहीं किया है ना कि राहुल और प्रियंका ही डिसीजन ले। भाई अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो जो बेटर है, मे मेरिट विन, मेरिट रन द पार्टी इन अ मेरिटोरियस वे, ये कोई रोक रहा है? आप साथ में कह रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, साथ में कह रहे हैं वो दोनों गलतियों पे गलतियां किए चले जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम नहीं कह रहे, जो हो रहा है आपकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी आप कह रहे परिस्थितियां ऐसी है, परिस्थितियां। संजीव जी, आपने कहा परिस्थितियां ऐसी हैं। आप मेरी बात में एडिशनल अपनी तरफ से नहीं, मैंने कहा इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं, आप कह रही हैं गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा ये। तो आप मेरी बात में अलग छौक लगा के, तड़का लगा के क्यों आगे बढ़ा रही हैं? इतना तो मेरा हक बनता है। कमाल है, आप कह रहे हैं नहीं, व्हाई शुड आई इमिट? अपनी तरफ से आप क्या चाहते हैं कि मैं पैराफ्रेज भी ना करूं? कमाल है, इतनी आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मुझे भी होनी चाहिए। इंटरनल आपने कहा इमेच्योर डिसीजन, इमेच्योर डिसीजंस क्या है? जो बात मैंने कही है, हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, मैंने कहा इमेच्योर डिसीजंस भी ले रहे हैं और उनकी परिस्थितियां भी, द हैंड दे हैव बीन डेल्ट विद, उनके पास पत्ते भी कमजोर हैं। आज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है 400 सीट 360 वाली, आज मोदी जी वाली बीजेपी है उस स्थिति में जहां कभी राजीव इंदिरा होते थे। शाजिया इल्मी कुछ कहना चाहती है। अच्छी परिस्थिति में कमाल है, दे हैव बीन डेल्ट अ कमजोर हैंड, उनके पास पत्ते अच्छे नहीं आए, पत्ते अच्छे कोई ऊपर से लिखवा के आता है। आप और हम भी अपनी जिंदगी में परिस्थितियों का सामना करते हैं और उसी तरह करते हैं। हम हमेशा तो एडिटर नहीं थे, हमने भी कहीं से शुरुआत की थी, हमारी भी परिस्थितियां बदलती रही। आज से 10 साल पहले देश में, आज से 10 साल पहले हिंदुत्व एजेंडा नहीं था, आज से 10 साल पहले टाइम्स नाउ भी ऐसा नहीं था। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, हर जगह बदल रही हैं, हर स्थिति में बदल रही हैं, हर पत्रकार के जीवन में बदल रही है, राजनेता के जीवन में बदल रही है। इसमें कौन सी खास बात है? हाँ, तो इसमें कौन, आप कह रहे हैं कि उनका बिल्कुल शायद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं, मेरा बात नहीं, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। नावेकर जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। शायद करप्शन वर्क करता था। संजीव जी ये कहना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत आसानी से लोग बर्दाश्त कर लेते थे, इसलिए पार्टी जीतती रहती थी कांग्रेस। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुत्व की बात आप क्यों कर रहे हैं? और मैं एक और आपसे बात पूछना चाह रही हूँ संजीव जी, इतनी हमदर्दी है, ये कमजोर हाथ कैसे हुआ? और अगर आप कह रहे हैं कि कैप्टन आराम से गवर्नर बन जाते, तो आज भी वो बीजेपी ज्वाइन करके गवर्नर बन सकते हैं। वो कौन रोक रहा है उनको? उन्होंने तो नहीं ज्वाइन किया। नहीं, वो परिस्थितियां उनकी भी, परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया और उनको भी एक कमजोर हाथ दिया गया। लेकिन मैं जसकरण बदेशा जी, एक मिनट संजीव जी आप कह चुके, शाजिया जी एक मिनट, मैं आम आदमी पार्टी भी है पैनल पे और मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी की इस बिखराव के कारण। तो बदेशा साहब, आप मुझे बता दीजिए, अब संजीव जी एक नई फिलॉसफी लाए हैं, वो कह रहे हैं कि इमेच्योर डिसीजन है पर उनकी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया कि मैंने उनको कहा गलतियों पे गलतियां कर रही हैं, वो कह रहे नहीं, इमेच्योर डिसीजन लिया है लेकिन गलती नहीं है। एक मिनट संजीव जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा, पता नहीं क्या कहा, थोड़ा सा मुझे भी बोलने की इजाजत हो अपने शो पर, अपने ही शो पर मैं भी बोल सकूं, इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मुझे भी दे दीजिए। लेकिन बदेशा जी कह रहे हैं इमेच्योर डिसीजन हुए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई और कुछ ऐसा उनको पत्ते ऐसे मिले हैं कि वीक हैंड हो गया है उनको। अब ये पत्ते, परिस्थितियां ये हमने बनाई या उन्होंने खुद बनाई या
संसार का कोई नियम है ऐसा जिसकी वजह से ये हुआ, या वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस पर आपका क्या कहना? नाविका जी, ऐसे है कि जैसे हमारे दोस्त ये सब डिस्कशन में कर रहे थे, थोड़ा सा तो सॉफ्ट करने की कोशिश करें कि सिचुएशन ऐसी है नहीं जैसी लग रही, लेकिन हम दूसरी तरह से सोचते हैं। आप बहुत नजदीक से देखते हैं पॉलिटिक्स को, पंजाब के साथ आपका तल्लुक रहा है। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार चली, 5 साल, पौने 5 साल इनके हो गए, तो आपने कुछ भी चेंज नजर नहीं आया होगा आपको कि दो सरकार और इस सरकार में वही मसले खड़े हैं, वही मुद्दे खड़े हैं पंजाब के, कोई किसी लिए सीरियस नहीं। अब मुद्दा ये रायता क्यों फैला कांग्रेस का? फायदा उस पंजाब के मुद्दे नहीं थे, उसमें मुद्दे थे कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बैड गवर्नेंस करी थी, जिनके राज्य में इतना माफिया और इतना नशा, बेरोजगारी, करप्शन आई थी, तो जिनको उभार के, जिनकी दुहाई देके कांग्रेस कैप्टन साहब सत्ता में आए थे, तो वो तो हल नहीं कर पाए, वो तो वहीं के वहीं मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। अब दिक्कत कांग्रेस को क्या थी कि अभी 3-4 महीने बाद जनता की कचहरी में जाना है, तो क्या लेके जाएंगे? ये मुद्दा था कि गुड गवर्नेंस तो की नहीं। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल था, तो 2 तरह की कुश्ती होती है। एक होती कुश्ती जो साफ सुथरी हो, जहां मैं हार जाऊंगा, जहां हरा दूंगा। दूसरी थी नूरा कुश्ती, अंडरस्टैंडिंग से कुश्ती खेलनी, भाई इस बार तू हार जा, अगली बार मैं हार जाऊंगा। तो कैप्टन साहब ने इस बार जो 4.5 साल राज किया, तो नूरा कुश्ती वाले फार्मूले पे राज किया। अकाली दल, बादल और भारतीय जनता पार्टी इनके रिश्ते थे, है और रहेंगे। अब अभी कैप्टन साहब को, अब हम वेट कर रहे थे कि कैप्टन साहब जो पहले निजी दौरे पे गए थे, बाद में पॉलिटिकल हो गया, कि अब स्टेटमेंट क्या देंगे। तो इसमें अब जो उन्हें प्रवचन किए थोड़ी देर पहले, उसमें सिद्धू साहब हैं, उनमें कांग्रेस है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसमें पंजाब कहीं भी नहीं है, पंजाब के मुद्दे कहीं भी नहीं है। तो मामला ये है कुल मिला के कि अभी जो इनको किसानों की तरफ जो प्यार आ रहा है, जो प्यार उमड़ा है, जो पिछले एक साल से नहीं आया था, शर्मा के किसानों की मदद कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, अगली जो ग्राउंड जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ सत्ता में किसी तरह बने रहने की एक्सरसाइज है। कोई पंजाब से लेना देना नहीं किसी का, किसी के पंजाब के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? कैप्टन साहब, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम मुद्दों की नाविका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से, आपकी इजाजत के साथ। आप क्या करना चाहते हैं? आप जो है सरकारी पैसे को, आप सरकारी पैसे से वोट खरीदना चाहते हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरे आप पंजाब के नहीं, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, इसके बाद मैं पूछ लूंगी। उसके छुपने के लिए ठीक है, मैं इसके बाद पूछ लूंगी सवाल आपसे। बदेशा जी, शाजिया इल्मी आपसे सवाल पूछ रही हैं कि आप क्या सत्ता के लिए नहीं आ रहे? आपकी पॉलिटिक्स क्या सत्ता के लिए नहीं है? आप वहाँ कीर्तन करने जा रहे हो? भाई साहब 10 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड बोलने दीजिए मुझे बस। आप कृपा करके सुन लीजिए। मैं 10 सेकंड का सवाल पूछने की इजाजत है नाविका जी मुझे? मैं आम आदमी पार्टी से 10 सेकंड में एक सवाल पूछा। भाई साहब 10 सेकंड बोलने दीजिए। भाई साहब 10 सेकंड का सवाल है मेरा, 20 सेकंड ज्यादा। भाई साहब आपको इतनी फिक्र है, मैं पंजाब के खातिर आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं भाई साहब मुझे 20 सेकंड का सवाल पूछने, आपको इतने सवाल, आपको क्यों घबराहट हो रही है इतनी? तो हमने भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसके बाद हम अरे भाई साहब आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप मुझे ना डालिए। अरे भाई साहब पार्टी क्या मैं बोल सकती हूँ, खत्म हो गई। बदेशा जी, इतनी डेमोक्रेसी तो चल, आपको भी थोड़ी सी निभानी चाहिए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने इतनी आपको डेमोक्रेसी इंटरनल दिखाई है, आप थोड़ी एक्सटर्नल डेमोक्रेसी दिखा दीजिए। 10 सेकंड में शाजिया आपसे सवाल पूछ रही है, पूछ तो लेने दीजिए, पूछिए। मन की बात कर लेना, ये तो अपने मन की बात कह के साइड पे हो जाते हैं। देखिए नाविका जी, मैं आम आदमी पार्टी बहुत, अरे भाई, अरे फिर बोल रहे हैं आप, अरे आप फिर, ओफो, अरे आप भाई साहब क्या हो गया आपको? क्यों आप घबरा रहे हैं इतने? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, 1.28 लाख करोड़ का जो डेट था, जो कर्ज था पंजाब पर 2015 से 16 तक, वो बढ़कर 2.48 है लाख करोड़। इतनी फिस्कल डेफिसिट में आप फ्री की जो आपने रेवड़ियां बांटने की बात कही है कि पावर फ्री होगा, अस्पताल फ्री होगा, ये सब होगा, तो क्या आप सरकारी कर्ज जो है ऑलरेडी बढ़ाएंगे
और क्या वो सरकारी पैसा और टैक्स पेयर का पैसा वोट खरीदने में आप लगाएंगे? क्योंकि हमने सुना क्या कुछ कहा गया है, तो आप अच्छा, आप जवाब देने दीजिए, आप जवाब देने दीजिए। शाजिया जी, आप बदेशा जी जवाब देंगे। मैं गजेंद्र सिंह सांखला के पास अभी आ रही हूँ, जल्दी से जवाब दे दीजिए बदेशा जी। जब हम दिल्ली सत्ता में आए थे तो दिल्ली सरकार भी कर्ज में थी। आज सारे देश में एक स्टेट है जो प्रॉफिट में। क्यों भाई? हमने ज्यादा टैक्स लगा दिए थे? हमने तो टैक्स बहुत कम किए। हमने तो इंस्पेक्टर भी नहीं लगाए लोगों के पीछे। हमारे पास हमारा एक ही फार्मूला है जो भारतीय जनता पार्टी और जल निगम अब घोटाले में है, प्रॉफिट में था, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, जो ऊपर से आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, कर्ज बढ़ा हुआ है, आप कैसे फ्री में बांटेंगे? आप कहां से पैसा देंगे? ये बिजली जो आप दिए दिल्ली में, वो हम लोग पैसे दे रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि ये पैसा जो है पंजाब की सरकार आती हूँ, पर पब्लिक के कई सवाल आ रहे हैं इस वक्त हमारे पास। विनय कुमार मुंबई से पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में वफादारी और वफादारों के लिए कोई जगह नहीं है? दूसरा सवाल ये नंद किशोर मोहिल विशाखापट्टनम से पूछ रहे हैं, परिवर्तन नियम है तो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए क्यों नहीं लागू होता? नियम कांग्रेस के अध्यक्ष से, गांधी परिवार से हटाकर किसी और को बना दें, ये ऐसा इनका मत है। पुलक मजुमदार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी अपने घर के आग बुझाने के बदले बीजेपी को कोस के ही खुश हो रही है। इसे ही कहते हैं हवेली बेच के मुजरा देखने का शौक पूरा करना। सांखला जी, ये लोगों के सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं है। सवालों का जवाब देना चाहेंगे आप? सवाल तो लोग पूछेंगे, जैसी स्थितियां होती है उसके ऊपर आम आदमी सवाल पूछता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज ये सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं वो किन लोगों के पक्ष में खड़े किए जा रहे हैं। आज आपके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस के एक सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया है। जैसा अभी आपके सामने आचार्य साहब ने बहुत विस्तार से इस बात को सारा रखा है, और वही बात मैं कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी के न केवल पंजाब बल्कि हिंदुस्तान के बड़े नेताओं के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का नाम आता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को फुल फ्लैश 2 बार वहां से चीफ मिनिस्टर, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कुछ बनाने के बाद जब वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का नेतृत्व कोई निर्णय लेता है, उस निर्णय के लेने के बाद जब निर्णय आपके खिलाफ जाता है, आप उसको अपमान का शब्द दे करके और पार्टी को एक हाशिए पर ले जाकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात उन लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है जो पार्टी के बरसों से सिपाही और बरसों से पार्टी के अंदर समर्पित व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं? ये चिंता की बात नहीं है। ये न केवल कांग्रेस बल्कि आज वो तमाम पार्टियों को इस बात के बारे में सोचना चाहिए। आज कहीं पर ईडी, इनकम टैक्स, कहीं छापों का डर है, आदमी बोल नहीं पा रहा है, और कहीं डेमोक्रेसी है, अपनी बात को आदमी बेबाकी से सामने रख रहा है। अब निर्णय तो पार्टी के अध्यक्ष को मजबूती से निर्णय लेने की जरूरत थी जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी भावना उनके सामने आई। नहीं, वहां तक सांखला जी मेरी कम से कम एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद कृष्णम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी, मुझे इस बात से या दुनिया को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि पार्टी अपना रवैया हार्ड डिसीजंस लेके करना चाहती है, उनकी अपनी फ्रीडम है, इंटरनल मैटर जैसे आपने कहा। लेकिन जब आपकी हार्ड डिसीजन, गुड डिसीजन पर यह होता है कि जिसकी वजह से आपने हार्ड डिसीजन लिया और एक पुराने अपने सोल्जर को निकाल बाहर किया, वही आज आपसे रूठा हुआ है, और रूठने में टाइम भी नहीं लगा। 8 दिन में तख्ता पलटते ही वो रूठ गया। प्रमोद कृष्णम जी, इसका क्या सल्यूशन निकाल रही है कांग्रेस पार्टी? सवाल तो ये है। नाविका जी, आपने कई बार ये बात कही है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका कैप्टन साहब को। बिल्कुल गलत। कैप्टन साहब को बर्खास्त नहीं किया गया, कैप्टन साहब को हटाया नहीं गया, कैप्टन साहब ने खुद इस्तीफा दिया। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब की सरकार बिल्कुल स्टेबल सरकार है। बीजेपी उसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सरकार चलेगी हमारी और हम दोबारा भी जीत करके आएंगे। तीसरी बात यह है कि हमने एक दलित चीफ मिनिस्टर बनाया।
गरीब घर के बच्चे को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सभी मेरे लिए सम्मानित है। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भाई आप घोषणा कर दो कि आपका अगर सरकार बनेगी तो दलित चीफ मिनिस्टर होगा। नहीं होगा। और नाविका जी एक बात और बताऊं, अभी बीच में संजीव जी ने एक बात उठाई थी कि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर है। बिल्कुल गलत। कांग्रेस नेतृत्व कमजोर नहीं है। अगर कांग्रेस नेतृत्व कमजोर होता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे सशक्त और कद्दावर नेता को बदला नहीं जा सकता था। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात कह रहे हैं, हम आपको आज बता रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी हम राजस्थान भी बदलेंगे, हम छत्तीसगढ़ भी बदलेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, हम जो भी सख्त फैसला होगा उसको लेंगे। और आज पंजाब में हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल करके नया चीफ मिनिस्टर दिया है और सरकार बिल्कुल मुकम्मल चल रही है। ताकतवर सरकार हम देंगे। और चौथा पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बार बार जो एक बात को उठा रही हैं, डेमोक्रेसी, इनर डेमोक्रेसी, मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी में कोई अखिलेश यादव जी के खिलाफ सवाल उठा सकता है? पर मैंने तो आपको नहीं भेजा था समाजवादी पार्टी से रिश्ते बनाने के लिए, आप खुद गए थे। मैंने तो नहीं कहा था कि आप चले जाइए, किसी और ने भी नहीं कहा था। लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, अगर आप कह रहे हैं राजस्थान में भी बदल देंगे, बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में भी बदल देंगे, बड़ी बात है, बड़ा खुलासा आ रहा है यहाँ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रमोद कृष्णम जी ने बहुत अहम बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं, अगर नंबर बटोर रही है कांग्रेस पार्टी ये कहकर कि हमने दलित मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं आज आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी जाकर मना रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, जो रूठे हुए हैं। काम नहीं करने दिया जा रहा दलित मुख्यमंत्री को, क्योंकि पहला काम सिद्धू जी को मनाने का है, पूरी गुत्थी सुलझाने का है। अब मुख्यमंत्री बदल दीजिए, अध्यक्ष बदल दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, पर जनता जो देख रही है वो यही कह रही है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। आज लोग यही उदासी का सबब पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, कि सब उदास घूम रहे हैं। फिर भी हर किसी का कहना है कांग्रेस में सब है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, सब कुछ चंगा है। आपको लगता है दर्शकों सब कुछ चंगा है? तो लिखिए हमें YouTube पर, ट्विटर पर और बताइए आप क्या समझते हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए इस शो पर आप सबका बहुत धन्यवाद और नमस्कार। छोटा सा ब्रेक, खबरें और भी हैं, जाइएगा मत। टाइम्स नाउ नव भारत चलता रहेगा, खबरें लाता रहेगा।